हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में यूज एक्शन स्टेट हुक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस हुक का यूज क्या होता है, क्यों इसको यूज करते हैं। देन कुछ इनपुट फील्ड्स के साथ में एक फॉर्म बनाएंगे, यूज एक्शन स्टेट हुक का एग्जांपल देखने वाले हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूज एक्शन स्टेट हुक, इसका यूज क्या होता है। देखो, इस हुक की हेल्प से आप लोग रिएक्ट जेएस में फॉर्म्स को बहुत ही आराम से इजीली हैंडल कर सकते हो। राइट, जैसे आप लोग फॉर्म के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे ना, तो इसकी एक इंटरनल स्टेट होती है, वो स्टेट अपडेट हो जाएगी और जो फॉर्म का रिजल्ट होगा, कुछ एरर है, वार्निंग है, सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ अनिल और मैं कुछ पासवर्ड डालता हूँ इस तरीके से। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, पहले तो सबमिट वाला बटन डिसेबल होगा जब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता। उसके बाद में डाटा सबमिट हो गया कि नहीं हो गया ये, एंड देन यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ हमें मिल गया। और ऐसा नहीं है, और यहाँ पे देखो आपको वैलिडेशन भी मिलेगी। राइट, इस तरीके से यहाँ पे वैलिडेशन भी मिल गया आपको प्रॉपर। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टेट्स का यूज करा है इन सबको हैंडल करने के लिए, बस एक हुक का यूज करा है, वो है यूज एक्शन स्टेट। और उसकी हेल्प से आप लोग ये सारे के सारे काम एक साथ ही कर पाओगे। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। कोड के ऊपर चलते हैं। सो जितना भी कोड है, सारे कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन ऊपर कुछ फंक्शंस वगैरह हैं, इनको भी हटा के हम लोग स्क्रैच से लिखेंगे। राइट, और ऊपर से मैंने ये सारी की सारी चीज़ें भी हटा दी। कुल, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा फॉर्म बनाता हूँ। राइट, सो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया। देन फॉर्म के अंदर हम लोग कुछ इनपुट फील्ड ले लेते हैं। मैंने एक इनपुट फील्ड ली जिसको अंदर मैं डाल देता हूँ एंटर यूज़र नेम, एंटर नेम कर देता हूँ। राइट, और इस फील्ड का मैं नाम भी रखूँगा यहाँ पे नेम, इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे br टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए यहाँ पे। राइट, दोनों इनपुट फील्ड के बीच में। एंड इसका नाम यहाँ पे कर देता हूँ एंटर पासवर्ड। इसका टाइप आप चाहो तो पासवर्ड रख लो, नॉर्मल रखना है नॉर्मल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी पासवर्ड कर देता हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, बटन पे करता हूँ सबमिट डेटा, हो गया। एंड अब देखते हैं हम लोग हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो यूआई के ऊपर चलते हैं, इस तरीके से हमें हमारा फॉर्म दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग हमारे फॉर्म को यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ, अब हमारे हुक को यूज़ करेंगे। सो मैं एक स्टेट लेता हूँ, उसमें लेता हूँ डेटा, देन एक्शन। इसके जो ये यूज एक्शन स्टेट होता है ना, इसके बेसिकली तीन आप कह सकते हो कि इसके अंदर से वैल्यूज निकलते हैं। एक तो डेटा निकलता है, एक एक्शन निकलता है, एक निकलता है पेंडिंग। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे करूँगा यूज एक्शन स्टेट, एंड एक्शन का मुझे ए कैपिटल करना पड़ेगा, इस तरीके से। ये हो गया, और इसको डेफिनेटली हमें ऊपर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो मैंने इसको ऊपर से इंपोर्ट नहीं करा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये हो गया। कूल, अब इसके अंदर भी हमें कुछ डालना होता है, बट पहले मैं इन तीनों पैरामीटर का मतलब समझा देता हूँ। इस डेटा का मतलब होता है कि जब हम लोग ये फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पे इस इनपुट फील्ड का डाटा, सेकंड वाले इनपुट फील्ड का डाटा, या फिर कुछ भी डाटा आप लोग स्टोर करना चाहते हो, तो इस डाटा के अंदर आप लोग कर सकते हो आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड चीज एक्शन क्या होगा। एक्शन हम लोग ये बेसिकली एक फंक्शन होता है जो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे। अब इससे ये इसको डायरेक्टली कॉल करेगा। ठीक है, देन जो भी हमें डाटा इस फॉर्म से निकालना है वो डाटा निकाल सकते हैं इस फॉर्म से, और इसके अंदर स्टोर करवा के रख सकते हैं। एंड ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, और इसके ही बिहाफ पे आप लोग वैलिडेशन वगैरह लगाते हो। अभी लगा के भी दिखाऊंगा। पेंडिंग ये बताता है कि आपका फॉर्म अभी सबमिट हो चुका है या नहीं हुआ। अगर इन प्रोसेस है तो बताएगा कि आपका फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है, पेंडिंग है। और इस केस के अंदर आप लोग कोई बटन डिसेबल करना चाहते हो, कुछ लोडर वगैरह दिखाना चाहते हो, तो वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, सो ये तीनों चीजें हो गई। देन इसके बाद में यूज एक्शन स्टेट के अंदर भी दो पैरामीटर होते हैं। पहली चीज, अगर आप लोग को इसके ऊपर फंक्शन कॉल करना चाहते हो, और सेकंड, अगर इसकी इनिशियल वैल्यू को रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक कांस्टेंट लेता हूं फंक्शन बनाने के लिए, हैंडल सबमिट। मैं चाहता हूं कि ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो इसके ऊपर, इस तरीके से। एंड देन इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे अभी यहाँ पे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, और इसमें कंसोल में करता हूँ हैंडल सबमिट कॉल्ड, इस तरीके से। ठीक है, सो ये फंक्शन मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, जिस भी फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ। अगर कोई आप इनिशियल वैल्यू नहीं देना चाहते तो उसको अनडिफाइंड रख सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सो एक्शन हमारा यहाँ पे यूज में आ गया। अब डेटा और ये पेंडिंग है, ये कहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे। बट पॉइंट ये भी है कि जो इन इनपुट फील्ड्स का डेटा हमें वो भी निकालना है, वो हम लोग कहाँ निकालेंगे, हैंडल सबमिट के अंदर। तो इसके दो पैरामीटर होते हैं जब हम लोग हैंडल सबमिट, यानी कि ये वाला जो फंक्शन होता है, पहला पैरामीटर होता है इसका लास्ट डेटा, प्रीवियस डेटा अगर कोई है तो इसके अंदर आप लोग कर सकते हो प्रीवियस डेटा, डबल आर लग गया, एक हटा देता हूँ, प्रीवियस डेटा, एंड देन यहाँ पे कर सकते हो आप लोग फॉर्म डेटा, इस तरीके से। अब फॉर्म डेटा से आप लोग डेटा आराम से निकाल पाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट नेम इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट, और गेट में किसका डाटा निकालना है, नेम का, बिकॉज ये वाली हमारी नेम फील्ड है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक और डाटा निकाल लेंगे जो रहेगा पासवर्ड, और पासवर्ड में किस फील्ड का डाटा निकालेंगे, पासवर्ड वाली फील्ड का जो आपको यहाँ पे दिख रही है। सो यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड इस तरीके से, देन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे नेम कोमा पासवर्ड, दोनों चीज़ें आ गई। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये हमारा फॉर्म है, सबमिट वगैरह हो भी रहा है कि कुछ एरर वगैरह है। तो अब तक तो सब कुछ बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। ये कह रहा है कि करंट पासवर्ड, एनीवेज इसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम और पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 कुछ भी, सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट हैंडल कॉल हो गया, एंड अनिल और जो मैंने पासवर्ड डाला यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये मुझे यहाँ पे आ गए। ये इनपुट फील्ड्स खाली हो चुके हैं, डोंट वेरी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका रीज़न ये है खाली होने का कि जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दो, जैसे मैंने पीटर डाल दिया एंड यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाल दिया, तो ये हमारा जो पेज है ना रिलोड भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते, दिखता नहीं है बट वो इंटरनली रिलोड होता है, तो ये खाली हो जाता है हमारा, ठीक है। रिलोड एक दिखता है इसलिए भी नहीं है बिकॉज बहुत फास्ट हो जाता है वो। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये फॉर्म सबमिट होना थोड़ा सा डिले आ जाए। देखो अब मैं जैसे यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ कुछ भी डाल के, ठीक है, तो एकदम से सबमिट हो जा रहा है ये। अब एकदम से सबमिट होने की वजह से मुझे डिले पता ही नहीं चल रहा, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा अवेट, एंड अवेट के बाद न्यू एक प्रॉमिस ले लेता हूँ इस तरीके से। प्रॉमिस वाला मैंने आपको एक प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बताया था, ठीक है। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आप चाहो तो एक रिस्पॉन्स ले सकते हो, एंड इसके अंदर यूज़ कर सकते हो सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट ऐसे यूज़ नहीं करते, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं इसको शॉर्ट तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स ले लेंगे, और जितना भी डिले देना चाहता हूँ मैं, यानी कि 2 सेकंड का डिले देना चाहता हूँ, वो मैंने कर दिया। अब अवेट लगाया है तो इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, इसको सिंक फंक्शन के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चला गया। अब मैं कंसोल को नीचे लगा के देख लेता हूँ कि 2 सेकंड का मुझे डिले मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो मैंने यहाँ पे लिखा अनिल और पासवर्ड मैंने डाला कुछ भी रैंडम सा, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट पे क्लिक करा, और थोड़ी देर बाद में यहाँ पे आता है। अब मैं फिर से कुछ डाल देता हूँ, जैसे मैंने क्लिक करा उसके थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद में यहाँ पे डाटा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म हमारा स्टिल खाली है, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे। बट अब मैं चाहता हूँ कि जब तक हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा होता है ना, ये बटन तो डिसेबल रहे कम से कम। तो ये पेंडिंग स्टेट है ना, ये जब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता तब तक डिसेबल रहती है। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिसेबल्ड इक्वल टू पेंडिंग, कि भाई अगर ये ट्रू है तो आपका डिसेबल रहे, नहीं तो ना रहे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो 2 सेकंड तक जब तक ये यहाँ पे सबमिट नहीं आया तब तक ये डिसेबल रहता है। तो एक चीज़ तो हमारी हो गई, मैंने यहाँ पे अनिल लिखा, कुछ पासवर्ड डाला, सबमिट पे क्लिक करा, थोड़ी देर के लिए हमारा, जब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता तब तक हमारा बटन है ये डिसेबल रहता है। कूल, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ना वैलिडेशन दिखे। अगर ये दोनों ही फील्ड नहीं है तो यहाँ पे कुछ रेड कलर का टेक्स्ट आ जाए कि प्लीज एंटर प्रॉपर वैल्यूज, प्लीज ऐड वैल्यूज फॉर बोथ इनपुट फील्ड, इस तरीके से। दोनों फील्ड फिल है तो यहाँ पे मुझे ग्रीन यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड ऐसा कुछ करके टेक्स्ट दिखे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो भी ये हैंडल सबमिट वाला फंक्शन रिटर्न करेगा ना, वो अपने आप डेटा में चला जाएगा, बिकॉज ये इसके अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो पेंडिंग तो चला गया, आपने देख लिया, एक्शन हम लोगों ने यहाँ से कॉल कर दिया, जो भी यहाँ पे होगा वो डेटा यहाँ पे अपने आप इसके अंदर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ चेक करता हूँ कि अगर यहाँ पे नेम, जो मेरे पास नेम है, एंड इस तरीके से पासवर्ड, दोनों ही अगर सही है, यानी कि दोनों ही फील्ड है, एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न कर दे। एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज, और मैसेज में यहाँ पे डाल दूंगा डेटा सबमिटेड, इस तरीके से, ठीक है। एंड सबमिटेड का चाहो तो भी कैपिटल कर सकते हो। एल्स करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज, मैसेज का एरर डाल देता हूँ अब मैं, और एरर में डाल दूंगा यहाँ पे, एक तो पहले रिटर्न करना है मुझे यहाँ पे यार, रिटर्न, देन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कर दूंगा यहाँ पे एरर, और एरर में हम लोग क्या डाल देंगे, फेल्ड टू
सबमिट देन यहाँ पे डाल सकते हैं एंटर प्रॉपर डेटा। इस तरीके से हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई डेटा में। अगर आप यहाँ पे आके ना अब डेटा को कंसोल करवाओगे तो आपको पता चलेगा। मैंने यहाँ पे डाटा को कंसोल करवाया और इसको मैं यहाँ से एक बार के लिए हटा देता हूँ, जो ऊपर वाला कंसोल है। रिफ्रेश करूँगा, देन इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से अनिल, और यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड में कुछ भी रैंडम डाल दिया। मैंने सबमिट पे क्लिक करा, देन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अनडिफाइंड रहेगा और बाद में आएगा मैसेज डाटा सबमिटेड। डायरेक्टली सबमिट कर दूंगा विदाउट कुछ डाटा डाले तो यहाँ पे अब आएगा देखो फेल टू सबमिट, तो एरर मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो डाटा में मुझे डाटा तो मिल रहा है प्रॉपर, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस बटन के जस्ट नीचे यहाँ पे इस तरीके से लगा सकता हूँ कि अगर मेरे पास है डेटा डॉट एरर, बट एरर हर बार तो होगा नहीं मेरे पास, बिकॉज एरर तो प्रॉपर्टी हम लोग बाद में ऐड कर रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, कि अगर ये है तो देन आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंड लगा के एक स्पैन ऐड कर सकते हो। एक स्पैन लगा दिया आपने और स्पैन में यहाँ पे लगा दोगे जो भी क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे डेटा डॉट एरर लगा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट एरर, ठीक है, ये आ गया। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप लोग एक और इस तरीके से लोगे, यहाँ पे कर दोगे मैसेज। अगर मैसेज आया है वहाँ पे तो मैसेज प्रिंट करवा दोगे इस तरीके से। इनका थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ, जहाँ पे कर देता हूँ स्टाइल, अगर एरर है तो इसका कलर रेड कर देते हैं, कलर रेड, और यहाँ पे कर देते हैं स्टाइल कलर ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है। 3 लगा दिए मैंने ब्रेसेस, तो एक मैं जो एक्स्ट्रा ब्रेसेस है उसको हटा देता हूँ। देन देखो अब मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना BR टैग भी दे देते हैं एक, ताकि थोड़ा सा इसके नीचे आइए। अब मैं यहाँ पे डालूंगा अनिल, पासवर्ड डाला मैंने कुछ भी, सबमिट करा, और यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी देर बाद में डेटा सबमिट हो चुका है हमारा। बट अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे क्या आ गया यहाँ पे, जब अगर ये खाली रहेगी तो फेल टू सबमिट एंटर प्रॉपर डेटा। अब हम लोग ये चाहते हैं कि सबमिट करने के बाद में जो डेटा ना मुझे यहाँ पे डिस्प्ले भी हो कि क्या डेटा मैंने सबमिट करा है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसको चाहो ना तो फॉर्म से बाहर भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इसको फॉर्म के अंदर ही रखना है, इसको फॉर्म से बाहर भी रख सकते हो। इस तरीके से रखोगे तो भी चलेगा। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H3 टैग लेता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ नेम, और यहाँ पे लिखूंगा डेटा डॉट नेम। बट डेटा के अंदर नेम तो है ही नहीं, जब हमने यहाँ पे सबमिट करा तो एरर ही था, ये देखा हम लोगों ने। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर यहाँ पे नेम और ये दोनों प्रॉपरली एंटर हुए हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम कोमा पासवर्ड पास कर देंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक फील्ड चली जाती है, मान लो नेम पास कर दिया, पासवर्ड, तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं इसको दोनों केस के इसके अंदर पास कर देता हूँ यहाँ पे, कूल। देन यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया नेम, और यहाँ पे लिखूंगा डेटा क्वेश्चन मार्क के साथ में नेम, और इसी तरीके से पासवर्ड। वैसे पासवर्ड दिखाते नहीं है किसी को, बट ठीक है, एक बार के लिए जस्ट हम लोग टेस्ट, इस फीचर को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे डाला अनिल और डाला मैंने पासवर्ड 1 2 3 4, कुछ भी रैंडम सा डाला मैंने, तो देन यू विल सी कि ये देखो यहाँ पे अनिल आ गया, 1 2 3 4 पासवर्ड आ गया, और यहाँ पे डेटा सबमिटेड होगा। अगेन मैं सबमिट करता हूँ खाली, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पे आएगा फेल टू सबमिट एंटर प्रॉपर वैल्यूज। बट अब मैं चाहता हूँ जो ये फील्ड में वैल्यूज आती है ना, वो गायब ना हो सबमिट करने के बाद में, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला पीटर, और यहाँ पे डाल दिया मैंने पासवर्ड 1 2 3, तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ ना, इसके बाद भी यहाँ पे रहनी चाहिए, यहाँ पे गायब हो जा रही हैं। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ईजी है। जो अगर ये चीज़ें हैं ना, इनको डिफॉल्ट वैल्यूज में डाल दो, इनको डाल दो डिफॉल्ट वैल्यूज इस तरीके से। ये तो ज़्यादा हो गया, एंड हाँ एक ब्रेसेस ज़्यादा हो गई थी। देन मैं यहाँ पे डाल के यहाँ पे कर दूंगा पासवर्ड, एंड देयर वी गो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने डाल दिया यहाँ पे अनिल सिद्धू और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। सबमिट करूँगा तो पहले वैल्यू यहाँ पे भी दिख गई, एंड देखो यहाँ पे भी वैल्यू है, बिकॉज ये जो डेटा है वो यूजर नेम और पासवर्ड और नेम है ये डाटा के अंदर, राइट। सो आई होप आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड ये मेरा गूगल पे और डोनेशन का पेटीएम नंबर है। थैंक्स गाइस।